नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं लैंड एविक्शन के आदेश आते हर जगह से आपको प्रदर्शन देखने को मिली और लोगों ने आपत्ति भी जताई कि गरीब मार नहीं देनी चाहिए। उसी के चलते अगर बात करें तो कुछ दिन पहले की नई बस्ती की बात करें, वहाँ के दुकानदारों को भी इरीगेशन विभाग की तरफ से नोटिस आया और लोगों ने काफ़ी वहाँ पर हंगामा किया और ये भी कहा कि पुरानी सरकारें अच्छी थी, कम से कम लोग अपना रोजगार तो चलाते थे। उसी के चलते रविंद्र नाना वहाँ पहुँचे, उन्हें आश्वासन दिलवाया कि आपको दुकानें आपकी नहीं तोड़ी जाएंगी। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश है उच्चतम न्यायालय के कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जिनके पास थोड़ी भी अगर सरकारी ज़मीन है। तो उसी के चलते जो नेता लोग आश्वासन दे रहे हैं ये क्या मेल खाता है, इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश गुप्ता, जो कि बताना चाहेंगे आपको नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडियन के प्रधान है, JKUT के। जानते हैं किस तरह से इस आदेश को देते हैं। सर, किस तरह से आप इस आदेश को लेते हैं? देखिए, आदेश जहाँ तक कि बड़े मगरमच्छों का सवाल है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके ऊपर ऐसे बुलडोज़र चलाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि रोटी कपड़ा मकान। आप पहले उनको रोटी कपड़ा मकान दे दीजिए, कोई अल्टरनेटिव प्लेस पे बिठा दीजिए अगर उनके अकॉर्डिंगली, अगर तो आप वहाँ पर बुलडोज़र चलाइए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे किसी का बसा बसाया घर उजाड़ना वो तो गलत बात है, उसके हम बिल्कुल हक में नहीं है। ये एंटी डेमोक्रेटिक काम है। हम वी आर हाईएस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ वर्ल्ड, तो ये क्या हम साबित करना चाहते हैं। और मैं LG साहब से कहूँगा कि आप भी एक राजनीतिक हैं, आपने पूरे लाइफ अपने राजनीति में बिताई और आप ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं। गरीब लोगों को देखा है आपने, कैसे वो अपना गुजारा करते हैं, कैसे सब कुछ होता है। तो ये एक्शन को एक बार फिर आप इसका संज्ञान लीजिए कि जो गरीब हैं, मैं उन्हीं के लिए ज़्यादा गुहार लगा रहा हूँ। तो उनके ऊपर देखिए, उनके ऊपर रहम खाइए और उनको ज़्यादा अल्टरनेटिव जगह दीजिए, क्योंकि उनका राइट बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जी बिल्कुल। राजेश जी, क्या आपकी पार्टी में सिर्फ आप ही हैं क्या, जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन है, जो सिर्फ आप ही इसमें हैं, एक या आपके साथ और? नहीं, हमारे पूरे ऑफिस भी हाल ही में इसके खिलाफ काफ़ी सारे प्रदर्शन हुए। जिस तरह से अभी हाल ही में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया, ज़ोरदार प्रदर्शन किया भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। तो आपकी पार्टी कहाँ पर? नहीं, एक्चुअली उन दिनों में थोड़ा सा हमारे प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को थोड़ा हार्ट ट्रबल हो गई थी, उसमें हम सारे व्यस्त हो गए थे। उनको लेकर हम बाहर गए हुए थे, उनके स्टंट्स पड़े थे, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम उस पर आ नहीं सके। लेकिन हमने अपना बयान से अपनी संवेदना प्रकट की थी। आपने आम आदमी पार्टी और अब आप इस समय नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन में शामिल है, कितना अंतर है? वहाँ पर आपको क्या बोलने का अधिकार नहीं था, जहाँ आपने बार बार काफ़ी खिलाफत की, काफ़ी बढ़ चढ़ कर आपने बताया कि पहले जो आम आदमी पार्टी की आप गुनगाते थे, उसके बाद आपने कहा आम आदमी पार्टी ऐसी ऐसी, अब इस पार्टी का आपने दामन थामा। तो किस तरह से लेते हैं दोनों पार्टियों में काम करने के तरीके को? देखिए, क्या होता है कि कभी कभी हम भी इंसान हैं, इंसान से गलतियों को पुतला, गलती हो ही जाती है। मैं उस वक्त काफ़ी आकर्षित हो गया था केजरीवाल की बातों से, जो लुभावनी भाषण देते थे, हम ये करेंगे लोगों के लिए, क्योंकि हम तो बने ही लोगों के लिए हैं। हमने आज तक अपना कुछ बनाया नहीं और हमेशा सेवा करते रहे हैं और बेदाग लोग हैं। और उसी सेवा भाव से मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। और जिस दिन मैंने ज्वाइन की थी वहीं मैंने स्टेज से बोला था कि यहाँ पर मैं कोई पोस्ट लेने नहीं आया, ना कोई पद लेने आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टी को मजबूत करने आया हूँ। उन्होंने पूरा मेरा यूज़ भी किया। मैंने पार्टी का ग्राफ आपको पता ही है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, कितनी बार गिरफ्तारियाँ दी, कितने धरने, कितने प्रदर्शन। लेकिन इन लोगों ने हमें बिल्कुल उस चीज़ की कदर नहीं की, यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी की। उससे पहले कि वो कोई ऐसा एक्शन लेते मैं भाप गया था। तो इसके लिए मैंने, और आज देखिए, आज ज़ीरो हो गई पार्टी, आज उनका कोई ऑफिस नहीं है और सारे लोग पार्टियां छोड़ के चले गए हैं। चंद जो रह गए हैं वो भी मैं मानता हूं कि जैसे कहते हैं ना, सांप के मुंह में छिपकली, वो हिसाब है ना, अब इधर के ना उधर के। अब देख लेना, जो अपनी पार्टी छोड़ कर आए थे वो वापस वहाँ पर जाएंगे दोबारा उसी पे जगह, क्योंकि इनके ऑफिस भी नहीं रहे, कोई ऑफिस नहीं है इनका। 3 जगह ऑफिस, चार बार, चौथी बार जो ऑफिस था गांधीनगर में, वहाँ वो भी बंद हो गया। वो भी बंद हो गया, छन्नी वाला भी बंद हो गया। और लोगों ने वहाँ पर ऑब्जेक्शन करा दी कि 26 जनवरी को उन्होंने कुछ प्रदर्शन किया था,
तो उसमें लोगों ने वहाँ पर बड़ा एतराज़ जताया और वो भी बंद करवा दिया। और अब तो वैसे ही यहाँ वाइंड अप हो गई है। जिस तरह से पहले शुरुआती में काफ़ी एक प्रभाव पड़ा था जनता पर भी, काफ़ी आपकी ज्वाइनिंग्स हो रही थी आम आदमी पार्टी में। अब आए दिन देख रहे हैं एक तो स्थिरता नहीं है कि ऑफिस ही कोई नहीं, और लोगों ने भी शिकायतें की कि यहाँ पर आकर कोई उन्हें एंटरटेन नहीं करता। जनता अगर ज्वाइनिंग भी करती है तो ऐसा ऐसा ग्राफ जो है कि जब हेडलेस पार्टी होती है तो वो फिर कहते ना डोगरी गुआची दी गांव कन फिरदे बंदे तो गुआची दी गांव को इधर उधर फिरा देन, क्योंकि उन्होंने कोई है नहीं सिर पैर कितने जाना कुत्ते नहीं जाना। तो ये जिनकी खुद डायरेक्शन लेस हैं लोग, वो लोगों को क्या डायरेक्शन देंगे जी। तो इसलिए मैंने कहा ना, उस वक्त मैंने जब बड़े गुस्से में कुछ कहा था इनको, तो मैंने ये भी कहा था कि ये पार्टी को मैं नेस्ते नबूद करके रख दूंगा यहाँ जम्मू कश्मीर। हो गई है क्या? हाँ बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गई है। मेरी तो दुआएं लगी है इनको। इन्होंने एक शरीफ आदमी के मन दुखाया था। हाँ बिल्कुल मन दुखाया। मैं कहते हैं ना चलते घोड़े को चाबुक मारना, वो वाली बात की इन्होंने। मैं सबसे सीनियर मोस्ट बंदा था वहाँ पर, मेरा इतना पुराना वास्ट एक्सपीरियंस था, सब कुछ बहुत अच्छा इनको, लेकिन इनको चाहिए थे कैपिटलिस्ट पैसे वाले लोग, तो उसमें हम कंट्रीब्यूशन कर नहीं सकते थे। हम अपनी पर केजरीवाल जी तो कहते हैं आम आदमी की पार्टी है। आम आदमी की नहीं है, ये खास आदमियों की है। ये आप तो रियल जर्नलिज्म करते हैं, मैं आपका बहुत ही एहतराम करता हूँ कि आप बड़ी स्पष्ट बात करते हैं। आप खुद देखिए कि वहाँ पर एक भी बंदा मुझे आम बता दीजिए लीडर है, तो मैं जो आप कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। ये नहीं गलत है केजरीवाल जी की बात कि आम की नहीं, अब खास की पार्टी, खास की पार्टी है। ये आम तो एक नाम रखा, और शुरू में हमारे देखो हमारे जम्मू के खासकर बड़े लोग बोले वाले हैं, और भारतवर्ष के लोग भी बहुत बोले वाले हैं, बातों में जल्दी आ जाते हैं, थोड़ा सा उनको बाद में पछताते भी। हाँ आकर्षण, हाँ पछताए। तो इसलिए चलो गलतियाँ तो सभी से होती है, कोई बड़ों से भी होती है, छोटों से भी होती है, लेकिन कहते देर आए दुरुस्त आए। तो अच्छा हो गया कि हम उस पार्टी को पहले से छोड़ के आ गए। आज जो बिल्कुल जिसका ख़त्म ही हो गया, खाता ही ख़त्म हो गया जी। धन्यवाद राजेश जी। ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडियन के JKUT के प्रधान हैं, और जमकर बरसते थे जब आम आदमी पार्टी में गए। तो उसके बाद जब वहाँ से इन्होंने अलविदा कहा तो जमकर बरसते थे उनकी नीतियों के बारे में कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि खास लोगों की पार्टी है। चलिए ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। और साथ ही उन्होंने कहा लैंड इविक्शन को लेकर कि आप बड़े बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालिए, पर गरीबों को गरीब मार मत दीजिए। अब देखना यह है कि जो भाजपा के नेता भी आश्वासन दे रहे हैं, कभी इरिगेशन वहाँ पे नई बस्ती में जाकर जो इरिगेशन के द्वारा नोटिस आया, और साफ तौर पर LG के साथ भी बात हुई भाजपा के कुछ नेताओं की, ये कहा जा रहा है 5 से 10-15 मरले या 5 मरले वालों को नहीं छेड़ा जाएगा। पर जो ज़मीनी स्तर पर तस्वीरें सामने उभर कर आ रही है वो कुछ और ही दर्शा रही है। क्या कोई ऐसा लिखित में आदेश है जिसमें ये साफ तौर पर वाजे किया गया हो कि इतने मरने वालों को या ये कहें जो इस दायरे में आते हैं उनके लिए कोई पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। जब तक कोई लिखित में प्रमाण नहीं आएगा, लिखित में कोई सबूत नहीं आएगा, तब तक जनता तो इस समय असमंजस की स्थिति में है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।